तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। अब यार कुछ दिन पहले मैंने एक मूवी देखी जहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर जो किसी गाड़ी का चेस कर रहा होता है और उस गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा लेता है और वो गाड़ी रुक जाती है। मैंने भी कुछ ऐसे किया, बहुत देर से उस गाड़ी का पीछा कर रहा था भाई, लेकिन फाइनली मैंने सोचा इससे ओवरटेक करते हैं, इसके आगे गाड़ी लगा लूँगा। भाई बंदा कुचल के चला गया मेरे को, और वो 14 किलो मैंने कितनी मुश्किल से करे थे यार, मेरे को ही पता है। यही है वो गेम प्ले। अब यहाँ पे क्या होता है, मिलिट्री बेस उतरा होता मैं, और यहाँ पे देखो सबसे पहले तो एक बंदा मेरे से गेम खेल रहा था। मतलब ये बंदा पहले तो लेट लैंडिंग कर रहा, ऊपर से मेरे साथ मतलब गेम खेल रहा था, कभी अंदर जाता कभी बाहर आ रहा था। उसको पता है मैं इसका पीछे कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे चालाकी करी और बाहर जाके उसको अंदर ही मार दिया। फिलहाल बारी थी दूसरे वाले बंदे की, वो यहाँ नहीं था, वो था इस वाली बिल्डिंग में जहाँ पे सामने दिखता है मेरे को बंदा। अब मैं चुपके जा रहा था, उसको शायद पता नहीं था, और फाइनली वो इस तरफ आता है और भर दिया जाता है। और कसम से ये बंदा मेरे को गालियाँ दे रहा होगा, क्योंकि मैं पिछले 3-4 मिनट से यहाँ पे कैंप कर रहा था इस बंदे को मारने के लिए। वो बीच वाला सीन मैंने काट दिया। फिलहाल आते हैं ये वाली जगह पे। अब देखो पीछे में जब उस बंदे को मार रहा था तो यहाँ पे एक बंदा जो है 2 बोट को मार चुका था लगातार, और उसको मैं मारने आता हूँ। और देखो बट मेरा काम यहाँ पे सामने वाला बंदा कर रहा था, उसको डैमेज दे रहा था, और यहाँ पे मैंने फ़ायदा उठाया उसके डैमेज का। और फाइनली यार ये वाला बंदा भी मेरे को गाली दे रहा होगा, मतलब एक बंदा इसको डैमेज कर रहा है और मैंने आके फ़ायदा उठा लिया। फिलहाल हेलमेट नहीं था जो कि इस बंदे के पास मिलता है। अब सामने वाले बंदे की बारी थी, अब वो था ओपन में। अब मेरे को नहीं पता था वो किस तरफ है, लेकिन सामने से उसने मारा था तो वो कवर में ही होगा ऑब्वियसली, या तो इस छोटी सी चट्टान के पीछे होगा। तो मैंने सोचा यार नेट वेट फेंकते हैं। अब नेट वेट तो थे मेरे पास 2, तो ट्राई कर सकता था मैं 2 नेट। अब पहले नेट में मेरे को पता करना था वो है किधर। अब फेंकने में क्या जाता, तो मैंने फेंक दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट नेट था, लेकिन बेचारा वो हवा में उड़ गया। अब मैंने सोचा यार थोड़ा टाइमिंग की गड़बड़ है, पहले फेंकना पड़ेगा। अब मैंने पहले फेंक दिया नेट, लेकिन भैया इस बार जोर कुछ ज़्यादा ही लग गया और 250-300 गज दूर जाके गिरा नेट। अब मैंने सोच लिया था भाई रिस्क तो लेना है, वो वाला बंदा तो लेने चला। तो हमने सोचा क्यों ना हम ही ओपन में जाएं और जो होगा देखा जाएगा। भाई मैं रिस्क लेता हूँ, इसलिए कभी कभी मर भी जाता हूँ, बट फिर भी ये वाला बंदा जो उछलने लग गया, दोनों के लिए खुशी की बात थी, क्योंकि वो बंदा मेरे को मार सकता था। क्योंकि यहाँ पे जोश में आकर मैंने कुछ तो कर दिया था ओपन में, बट मैं मार नहीं पाता उसको क्योंकि वो कवर में था। अब आ जाते कोचिंग की। अब यहाँ पे मैं कुछ पता नहीं कौन सा ख्यालों में था, बट यहाँ पे मेरी गाड़ी ठुक जाती है इस जगह पे। अब कोचिंग में कोई भी हो सकता था, तो मैंने सोचा सबसे पहले तो हील वील कर लेते, थोड़ा ड्रिंक व्रिंक लगाएंगे। और जैसे मैंने ये ड्रिंक लगाई, मतलब अब लगाने वाला हूँ मैं, और तभी कुछ फायरिंग की आवाज़ आती है। यहाँ पे अभी तक तो लग रहा था कोई नहीं है, बिल्कुल शांत। अब देखो यार एक बात तो यहाँ पे साफ थी कि 2 बंदे आपस में लड़ रहे थे और एक बंदे ने दूसरे को मार दिया। तो जो पहला वाला बंदा जिसने मारा है वो डैमेज जरूर होगा, क्योंकि सामने वाले ने डैमेज तो दिया होगा फाइट करते समय। अब इस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया। वो जब तक हील वील करेगा तब तक जो है मैं बिल्कुल ब्लाइंडली घुस जाता हूँ और गन पीछे रख के जा रहा हूँ ताकि जितनी जल्दी हो सके पहुँच सकूँ, और डायरेक्ट ही ब्लाइंडली घुस जाता हूँ। और मैंने जैसे जंप मारा मैंने उसको एक हेड कनेक्ट कर दिया था, बाकी के मैंने उसको जो है पीछे से मार दिया। और बारी थी अब दूसरे बंदों की, जो कि मेरे को इस जगह पे फायर करते हैं। देखने में लगता नहीं है, लेकिन आसपास बहुत सारे बंदे हैं। नीचे एक बोर्ड भी है। अब इसको मैं मारने के लिए चला जाता हूँ नीचे, लेकिन देखो कैसे भगाता है ये बंदा मेरे को। और कुल मिला के वो ऊपर वाला बंदा इस बॉट का किल चुरा लेता है। अब मैंने सोच लिया था भाई बॉट का किल भी इसी ने चुराया, मेरे को भी डैमेज किया, लेकिन अब जाके मारना ही पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूँ, काफ़ी लंबा फ्लैंक था, कुल मिला के पहुँच गया। और अब देखो कैसे करते हैं, और यार फाइनली मार दिया ये वाले बंदे को भी। अब किस किस को लगता है कि भाई MK14 जो है जल्दी बैन होने वाली है, क्योंकि ये गन जब किसी बंदे के पास होती है ना तो सामने वाले के पास कोई भी चांस नहीं रहता अंटिल कि MK14 वाला खुद ही कोई गलती करेगा। अब फिलहाल आते हैं ये वाली जगह पे, जहाँ पे इस वाली बिल्डिंग में बंदा था, जो कि राइट वाली बिल्डिंग है, और वो मेरे को स्पॉट भी होता है इस वाली जगह पे। अब ये वाला बंदा टेलीपोर्ट किया या सिर्फ मेरे को ऐसा लगा वो तो आप बता दें मेरे को, लेकिन इसको तो मार देगा क्योंकि उस तरफ एक बंदा आ गया था। अब बंदा आ गया था तो भाई मेरी दोनों गन जो रिलोड पे आ गई थी, तो जो सबसे पहले रिलोड होगी मैंने वही को रिलोड किया, और इतने में वो बंदा जो अपना सेटल हो जाता अंदर। अब क्योंकि वो सेटल हो गया था तो मैंने बहुत सारे नेट पे किए यहाँ पे, हालांकि थे नहीं मेरे पास, ऐसे बोल दिया मैंने, लेकिन उसके बाद मैं रश कर देता हूँ ये वाले बंदे पे। और यार इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जस्ट मैंने यहाँ से अपनी बगी उठाई और सीधा चला जाता हूँ ड्रॉप पे। अब दिक्कत यहाँ पे एक हो गई थी, आया तो मैं था ड्रॉप लूटने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदे आते हैं ड्रॉप लूटने के लिए, बट दिक्कत यहाँ पे ये थी कि मेरी जो बगी का फ्यूल है वो खत्म हो जाता है बीच रास्ते में, और ऐसी जगह पे जहाँ पे पीछे बिल्डिंग्स है और सामने ड्रॉप गिर रहा है, मतलब कितने सारे लोग आने वाले हैं इस ड्रॉप पे। अब सबसे पहले मैंने एक चीज़ सोची, सबसे पहले अगर मैं ऊपर हाई रिच पकड़ लूँ तो मेरे को मारना थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाएगा बाकी लोगों के लिए, क्योंकि रिच पे जो है थोड़ा सा आप दूसरों को इजी स्पॉट कर सकते हो। अब मेरे को एक गाड़ी दिखती है, लेकिन वो बेवकूफ़ होता है गाड़ी वाला, क्योंकि वो वहाँ पे देखने लग जाता है कि ड्रॉप कोई लूट रहा है कि नहीं, बट इतनी देर में जो और भी कितने सारे बंदे आ जाते हैं। और आप अगर ड्रॉप लूटने आते हो तो आते लूट के जस्ट निकल लिया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग किस तरफ से आएंगे पता नहीं चलता।
और यार यही चीज़ होती भी है यहाँ पे, जो कि मैंने कहा था किस किस तरफ से बंदे आएंगे, किस किस को संभालोगे आप। अब इस तरफ से मैं आ जाता हूँ और वो जो ड्रॉप वाला बंदा था, अब देखो उसके साथ क्या होता है। और यार जैसे कि मैंने कहा था, अगर ड्रॉप लूटने आए हो तो भाई लूटो और कट लो यहाँ से। यहाँ पे रुकने का बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि ऐसी जगहों पे जो है सोलो में कौन बंदा किस तरफ से आएगा कुछ पता नहीं चलता। और कुछ लोग तो बहुत बहुत दूर से जो है ताक रख के बैठे रहते हैं। अब फिलहाल जो है मेरे को काफ़ी देर से कोई बंदा नहीं मिल रहा था, तो आते हैं ये वाली जगह पे जहाँ पे मैं जस्ट गुजर ही रहा था कि मेरे को एक बंदा लेटा हुआ दिखता है। अब वो हल्की सी झलक दिखी मेरे को, लेकिन वो वाले बंदे ने मेरे को बहुत गंदा वाला डैमेज किया। कोई चांस नहीं था मेरा बचने का, लेकिन फिर भी मैंने गन स्विच करी और लेट गया था, इसलिए बच गया मैं यहाँ पे। और इस वाले किल के लिए तो भाई एक लाइक तो बनता है आपकी तरफ से। फिलहाल जिसने कर दिया भाई थैंक यू। और आते हैं ये वाली जगह पे। अब मैं जस्ट ढूंढ रहा था बंदों को और मारे जा रहा था। ये वाला बंदा भी मिलता मेरे को यही जगह पे। और जैसे कि मैंने कहा था, अगर MK14 आपके हाथ में हो तो भाई सोलो में कोई चांस नहीं आपको मारने का। इवन आप रैंक पुश कर रहे हो, सामने कितना भी अच्छा प्लेयर हो भाई, मारे ही जाते हैं अगर आप कोई गलती ना करो बड़ी सी। फिलहाल आते हैं एक और ड्रॉप पे। अब ड्रॉप पे जो है सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, और यहाँ पे भी वैसे होता है। ड्रॉप लूट लेते हैं बंदे और आसपास छुप जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे को आधे मिनट तक ये बंदा दिखा नहीं था कि किस तरफ से आ रहा है। जस्ट कुछ स्टेप आए, मैंने देखा पीछे, और फाइनली जैसे उसने फायर करना स्टार्ट किया तो मैंने भी उस तरफ फायर करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे इस वाले बंदे को भी मार दिया। अब यहाँ से मेन दिक्कत शुरू होती है, आगे जाके मेरे को एक गाड़ी मिलती है। इस बंदे का पीछे मैं बहुत देर से कर रहा था। मैं बूस्ट पे चला रहा था, वो विदाउट बूस्ट चला रहा था, लेकिन फिर भी मैं उसको ओवरटेक नहीं कर पा रहा था काफ़ी देर से। अब फाइनली मैंने सोचा यार मैं बूस्ट बंद ही नहीं करूँगा, चाहे फ्यूल खत्म हो जाए कुछ भी हो जाए। यहाँ पर मैं इसको ओवरटेक करूँगा, इसके आगे गाड़ी लगाऊंगा और उतर के मारूंगा इसको। लेकिन इतनी घटिया किस्मत होगी मेरे को पता नहीं था भाई। और ये 14 किल मैंने इतनी मुश्किल से करे थे भाई चिकन डिनर लेने के लिए, जो कि बर्बाद हो गई उस वाली जगह पे एक छोटी सी गलती के कारण। अब आते हैं ये वाले मैच में, जो कमी रह गई थी पिछले मैच में, यानी कि चिकन डिनर, उसको ये वाले मैच में पूरा करने की ट्राई करूँगा। 2 बंदे उतरते हुए दिखते हैं मेरे को, लेकिन यार वो इतने दूर थे कि भाई एक भी हिट नहीं लगी। और मेरे को पता था भाई वेस्ट कर रहा हूँ मैं अपना एमो जस्ट उनको मार के, क्योंकि लगनी तो है नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे लूट करता हूँ और किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पे एक के मिल गया। और सबसे पहले जाता हूँ मैं पीछे वाली बिल्डिंग पे। ये बंदा कितनी लेट उतरा है, मेरे को मतलब क्या ही कहूँ इस वाले बंदे को। मन तो कर रहा था कि उसी को मारूँ, लेकिन पीछे जो फायर आता है उसको मारने का मन किया पहले, क्योंकि पहले पीछे वालों को क्लियर करो, अदरवाइज वो पीछे से मार देंगे तुमको। फिर आते हैं ये वाली जगह पे जहाँ पे एक बंदा बॉट को मारने की ट्राई कर रहा था। और यार अब ये वाले बंदे के बचने का कोई भी चांस नहीं है। और जैसे मैंने ये वाले बंदे को मारा तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि इसके पास बैरन थी मेरी, और बैरन में लेने वाला तभी नीचे से आवाज़ आती है, लेकिन बैरन किल से बड़ी नहीं है, मैंने किल चुराया इसका। अब देखो एक चीज़ है कि टावर से एक बंदा मेरे को मार रहा था, और कभी भी आप मिलिट्री बेस आते हो ना तो किसी को मारो या ना मारो, लेकिन टावर वाले को पहले मारो, क्योंकि उसके पास आपकी पल पल की नोटिफिकेशन रहती है भाई आप कहाँ जा रहे हो। मतलब सैटेलाइट की तरह, मतलब मनुष्यों की तरह बैठा रहता है। तो सबसे पहले तो मैंने इसी को हटाया, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा हुआ है कि मिलिट्री बेस में सबको खाली कर देता हूँ, और जैसे गाड़ी के लिए निकलने जाओ भाई कोई टावर से बैठा हुआ लेटा लेटा आदमी तुमको मार जाता है। और नूब से नूब बंदा भी आपको टावर से मार सकता है इजीली लेटे लेटे, क्योंकि वहाँ पे वो लेटा रहता है, दिखता तो है नहीं इतनी दूर ऊपर, मतलब लोहा ही लोहा हर जगह, और फ़ायदा उठा जाता है टावर वाले बंदे। इसलिए पहले उन्हीं को मारो भाई। और फिलहाल मैं खुद टावर वाला हूँ, तो मैं अपनी ही यहाँ पे तारीफ़ नहीं कर रहा था। फिलहाल अब बारी है यहाँ से निकलने की। यहाँ पे आता हूँ मैं, और एक बंदा जस्ट मेरा पीछा कर रहा था काफ़ी देर से। फाइनली वो वाले बंदे को लगता है कि वो मेरे को मार पाएगा और रश कर देता है। मतलब सीढ़ियों से ऊपर आते समय कभी किसी पर रश ना करो। एक चीज़ तो सीख लिया मैंने, ये मैं कभी भी नहीं करता। अगर ऊपर है बंदा तो मैं कभी भी उसके ऑपोजिट में नहीं जाता, मतलब दूर से जाऊँगा, फ्लैंक करके जाऊँगा, बट ऐसा सीधा सीधा नहीं जाऊँगा, कोई भी मार देता है, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। फिलहाल आते कोचिंग की। अब यहाँ पर जो है आपने फायरिंग सुन ली होगी, एक वो जो बंदा फायरिंग कर रहा है और एक वो बंदा जिस पर फायरिंग हो रही है। लेकिन मुझे मिलता है जो बंदा फायरिंग कर रहा होता है, और भाई क्या गजब फायरिंग कर रहा था वो, मतलब 1 HP का छोड़ा उस बंदे ने मेरे को। और यहाँ पे मैं कैसे बच गया मुझे नहीं पता, बट एक लाइक तो अगेन बनता है। मतलब डिसलाइक मत कर देना या अनलाइक मत कर देना, बस कर दो यार, जिंदा भी नहीं किया था लास्ट टाइम। फिलहाल यहाँ पे बंदे इतने थे कि मैंने सोचा यार सबसे पहले मतलब स्मोक कर देते, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। बट तभी मेरे को 2 फर्स्ट स्टेप और आते हैं। एक तो था ट्रिपल स्टोरी से, अब मैंने सोच लिया था पहले तो उसी को मारेंगे। अब वो बंदा ट्रिपल स्टोरी पे होता है और मेरे पास होते हैं नेट। अब मैं इस जगह पे गया ताकि मैं ऐसे नेट कुक कर सकूँ, उसको मार सकूँ, लेकिन वो बंदा मेरे से ज़्यादा तेज़ होता है। उसने मेरे पे नेट फेंक दिया, बट यहाँ पे नेट आ ही नहीं सकता, तो मैं सेफ था। अब बगी जाती नहीं थे, बट मैंने नेट फेंक दिया था वो वाले बंदे पे, और वो तो निकल गया, लेकिन बगी उसको भी एक हिट मारने का ट्राई करा, लेकिन वो भी बच के निकल गया। अब मैंने सोच लिया था भाई जो भी हो मारूंगा तो इस बंदे को मैं नेट से ही। और फाइनली एक जिस जगह पर नेट फेंकता हूँ ना मैं,
डैमेज होता वो वाले बंदे को, मरता नहीं। मैं हैरानी थी कि वो मरा क्यों नहीं, क्योंकि वो लगभग उसी वाली जगह पे था। बट तभी मेरे को फर्स्ट एड कुक करने की आवाज़ आती है और जैसे उसकी फर्स्ट एड कंप्लीट हुई मैंने मार दिया वो वाले बंदे को। इसीलिए कहते हैं कि अपने जो कान है वो खुले रखो। जैसे फर्स्ट एड उसने लगानी स्टार्ट करी मैं एकदम ऊपर चला गया और 4 सेकंड में फर्स्ट एड लग जाती है। बट मैं 3 सेकंड में वहाँ पे पहुँच गया और वो वाले बंदे को इजीली मार दिया। अब वहाँ पे कुछ और बंदे थे लेकिन उनको मैं मारने नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे हमारे गार्डन में 2 ड्रॉप गिर रहे थे, तो इन्हीं को लूटने आता हूँ सबसे पहले। और उसके बाद वो वाले बंदे जो है आ जाते हैं ये वाली जगह पर। अब यहाँ पर बंदे देख के मैं समझ गया था कि बंदे, और ये फायरिंग ने तो अब कंफर्म कर दिया था। और किल फीड भी देख लो, एक बैरल वाले बंदे ने किसी दूसरे को मार दिया। अब बारी थी उस वाले बंदे की, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे उसने इतना स्मोक कर रखा था कि वो था तो जस्ट मेरे सामने, बट क्योंकि स्मोक हो रखा था तो इसलिए मेरे को वेट करना पड़ा और तब तक वो हील कर लेता है। और अब देखो उसको कैसे भरते हैं। यहाँ पे मैं बहुत गंदा वाला पीछे करता हूँ वो वाले बंदे का। 2 बंदे थे यहाँ पे, एक इस वाली बिल्डिंग में और एक मेरे राइट वाली बिल्डिंग में जहाँ पे मैं देख रहा था। और देखो अब कैसे मारते हैं, डैमेज किया इस वाले बंदे को और इसके पास बचने का कोई चांस नहीं है, लेकिन मारने किसी को जाते हैं और मर कोई जाता है। और यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हुआ। वो वाला बंदा तो चालाक था, अंदर चला गया, लेकिन ये बगी वाला ये मेरे पल्ले पड़ जाता है और इसको मैंने इजीली मार दिया। अब बारी थी ऊपर वाले बंदे की। उसको मारने के लिए मैं हर कमरे में गया, वो इधर ही किधर छुपा हुआ था लेकिन मेरे को मिल नहीं रहा था। और तभी वो भी कुछ फर्स्ट एड जो है कुक करने की आवाज़ आती है, फर्स्ट एड लगाता है जैसे वो, तो मैं समझ जाता हूँ वो यहाँ पे नहीं ऊपर वाली बिल्डिंग में है शायद। और तभी वो मेरे को मारने भी आता है वहाँ से। बट यही चीज़ की मैं वेट कर रहा था, क्योंकि इसके बाद उसका रिलोड आएगा और जैसे उसने रिलोड किया इजी मारते वो वाले बंदे को। अब मैंने कहा था आपको यहाँ पे 2 बंदे हैं, एक ये और एक सामने वाली बिल्डिंग में भी है, तो बारी है उस वाले बंदे की, लेकिन उससे पहले फर्स्ट एड कुक कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 बंदे मैंने कहा था क्योंकि मुझे 2 बंदे लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे 3 बंदे थे, एक इस बिल्डिंग में और एक बाहर था कोई और एक और था यहाँ पे, लेकिन पहले इसी को मारेंगे। काफ़ी इजीली मार दिया। ये मेरे को ट्रैक नहीं कर पाया, मैं ऊपर चला गया इजीली। यहाँ पे टीपी भी ले रहा था ये, और काहे का खाक टीपी भी ले रहा था, मेरे को समझ नहीं आया। फिलहाल पीछे से फायरिंग आई थी और ये जो बंदा फायरिंग कर रहा था ये लगभग जिस प्रकार मैं स्कोप अपन खोलूँगा इसी जगह से फायरिंग कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे कुछ झोपड़ियाँ थी जहाँ पे कवर बन सकता है। और उसको तो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ऊपर मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं बगी में ऊपर जाता तो वो मेरे बगी के टायर फोड़ देता और बगी जो है स्किड कर जाती है। अब बारी थी ये वाले बंदे की। अब कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम उनके साथ फाइट करें, इसीलिए वो एक गन फायर कर देते ताकि हम उन पर रश करें और वो हमको मार दें। लेकिन यहाँ पे मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं था, मेरे को पता था ये वाला बंदा चाहता है कि मैं इस पर रश करूँ। यहाँ पे जंप जो है फेल हो गई, अदरवाइज़ मैं ये वाले बंदे को मार देता। यहाँ पे ये बंदा मेरे को चकमा देने के लिए अगेन अंदर चला जाता है ताकि मैं उसका पीछे करूँ और घर के अंदर आ जाऊँ, लेकिन वो पीछे कूद जाता है और अब जो है वो ब्रोकन वर्ल्ड के पीछे। लेकिन फिर भी एक बार मैं कंफर्म करता हूँ, देख लेता हूँ उसको यहाँ पे 2 बार। और अब देखो कैसे मारते जंप करके, और अब मैंने बहुत सही टाइम पे जंप मार दिया। अगर मैं नहीं मारता तो मेरे को इजीली मार देता। उसने मेरे पे फायरिंग करना पहले स्टार्ट कर दी थी और मैंने यहाँ पे जंप करके उसकी पीठ के पीछे आ गया और उसको इजीली मार दिया। अब यहाँ से निकलते हैं हम, और सामने जो है एक बंदा M24 से लगातार किसी दूसरे को मार रहा था और एक्चुअली वो यहाँ पे मेरे को फंसा रहा था। वो एक्चुअली किसी को मार नहीं रहा था, वो जानबूझ के MPT फायर कर रहा था ताकि मैं जो उस पर रश कर सकूँ। अब यहाँ पे मेरे को रिस्क लेना था क्योंकि वो बिल्कुल टॉप पे था और वो मैं लेता भी हूँ। और जैसे कि मैंने कहा था हर कोई मरता है तो अपनी गलती के कारण। ये वाला बंदा जो जंप की जगह वॉल्ट कर जाता है उस वाली जगह पे, दैट्स वाई इसकी गन थोड़ी देर के लिए पीछे जाती है और इजीली मार दी मैंने ये वाले बंदे को। वहाँ पे जो है अगर कोई जंप करता है तो उस जगह पे जो है वॉल्ट हो जाता है, क्योंकि उस जगह पे हल्की सी ढलान है, दैट्स वाई वो बंदा मारा गया इजीली। अब यहाँ पे 3 बंदे बचे हुए थे और ये तीनों मेरे को छोड़ के 2 बंदे, तो ये दोनों जो है टीमों वाले थे। अब एक बंदा तो इनमें से मर जाता है, वो कैसे मारा मेरे को नहीं पता, बट बारी थी दूसरे वाले बंदे की जो आखिरी बचा हुआ था। तो हम एक इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे यहाँ पे। मैं उसको देता हूँ M4 विद 10 बुलेट्स, तो उसके पास मौका है मुझे 10 बुलेट से मारने का, बट मैं कवर में रहूँगा और मैं उसको पैन से मारूँगा। और अब देखो कैसे मारता वो बंदा। बहुत देर तक वो बंदा मेरे को मारने की ट्राई करता, लेकिन मैंने उसकी जो है एक एक करके सारी की सारी बुलेट जो है ख़त्म करवा दी। अब वो बोलता है कि मेरे पास लो एंड डिवाइस है यार, मेरे से खेला नहीं जा रहा, तो मैं उसको अगेन 10 बुलेट देता हूँ। लेकिन ये आखिरी 10 बुलेट होंगी जिसमें अगर उसने मेरे को मार दिया तो वो जीत जाएगा। बट यहाँ पे अगेन वो जो है बेवकूफ़ी कर देता है और मैंने इजीली मार दिया उसको पैन से। तो बस यही था गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा।